तो दोस्तों आज हो गया 8 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। इसलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में टीकाकरण का अभियान शुरू होने वाला है। चंद दिनों के बाद से करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। कई राज्यों में ड्राई रन चलाए जा रहे हैं ताकि जब वैक्सीन लगनी शुरू हो तब कोई परेशानी ना आए। वहीं टीकाकरण को सपोर्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना भी सामने आई है। वायुसेना और कमर्शियल एयरलाइंस देश भर में दोनों वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद प्रदान करेगी। आपको बता दें कि सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि देश के दूर दराज इलाकों तक वैक्सीन को पहुंचाने के लिए वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसमें C-130JS और AN-32S भी शामिल है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सप्लायर्स द्वारा वैक्सीन रखने के लिए विशेष तरीके के कंटेनरों को मुहैया कराया जा रहा है। इससे वैक्सीन स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाने के लिए मदद मिलेगी। आज की दूसरी बड़ी खबर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने बुधवार रात कैपिटल बिल्डिंग में जमकर बवाल काटा। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हंगामे के दौरान दंगाइयों ने कैपिटल बिल्डिंग में तोड़फोड़ की और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ऑफिस को तहस नहस कर दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बवाल की तस्वीर और फुटेज में भारतीय तिरंगा दिखने से लोग हैरान हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और अमेरिकी झंडों के बीच भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी दिखता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अभी ये नहीं पता चल सका कि भारतीय ध्वज को थामने वाला व्यक्ति कौन था और उसका राजनीतिक जुड़ाव क्या है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी भी उन लोगों में से एक है जिन्होंने भारतीय ध्वज को नोटिस किया और ट्विटर पर पूछा है कि वहां भारतीय झंडा क्यों था। यह वो लड़ाई है जिसमें निश्चित तौर पर हमें भाग लेने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भारतीय झंडा ले जाने वाले की ट्विटर पर आलोचना की है। आज की तीसरी बड़ी खबर। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने कल दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज की रैली काफ़ी अच्छी रही। आज हमारे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर ट्रेनिंग ली है ताकि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली की परेड निकाली जा सके। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर और टैंक एक साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर 2 लाइन में चलेंगे और टैंक 1 लाइन में चलेगा। परेड में हिस्सा लेने के लिए उस दिन भी लोग बड़ी संख्या में दिल्ली आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगा तो किसानों का प्रदर्शन आगे और तेज होगा। ट्रैक्टर रैली के जरिए प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने कहा है कि 26 जनवरी को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले ट्रैक्टरों की प्रस्तावित परेड के पहले रिहर्सल की तरह है। आपको बता दें कि किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार को 7वें दौर की बैठक बेनतीजा रही थी, क्योंकि किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। आज की चौथी बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर उनके ऊपर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो विपक्षी दलों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही फांसी के तख्ते पर चला जाऊंगा। दरअसल अभिषेक बनर्जी भाजपा द्वारा अपने ऊपर लगाए फिरौती के आरोपों का जवाब दे रहे थे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि मैं लुटेरा भतीजा हूँ तो मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाएं, मैं खुद को फांसी लगा लूँगा। आपको ईडी और सीबीआई की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय एक बाहरी है और उनका बेटा एक गुंडा है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं ने लगातार अपने भाषणों में अभिषेक बनर्जी को एक लुटेरा भतीजा बोलकर उन पर हमला बोला है और गलत तरीके से धन जमा करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर। बंगाल में मुस्लिमों के बीच ही घिर गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। इमाम एसोसिएशन ने कहा है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 5 सीट जीतने के बाद उत्साह से लबरेज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब है। मुस्लिम बहुल 100 सीटों पर उनकी नज़र है, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बंगाल इमाम एसोसिएशन ने AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया है कि वो धार्मिक आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बंगाली मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वे धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, इसलिए बंगाल में उनका विरोध किया जाएगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे चोर हो, चाहे गद्दार हो, चाहे डकैत हो, चाहे घुसखोर हो, चाहे बेईमान हो, चाहे किसी को भी
हम नहीं छोड़ेंगे আজকে সত্যি কথা বলেছিল। তার কারণ চোর ছেঁচোর ডাকাত কেউ ছাড়া পায়নি, সব দল বেঁধে বিজেপিতে ঢুকে গেছে। এই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি, এই হচ্ছে তাদের আসল চরিত্র। চায়না को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? প্রধানমন্ত্রী এলে সভা করলে জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি পাকিস্তানকে জবাব দিয়েছেন, বলছেন আমরা চাই পাকিস্তানের লাল চোখ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হোক, তার সাথে যদি চায়না ভারতবর্ষের ভূখণ্ড দখল করার দুঃসাহস দেখায় তাহলে চায়নাকে ছাড়া হবে কেন? ভারতবর্ষের 1 ইঞ্চি জমি কোন দেশ যদি দখল করে তার দখলদারি থেকে ভারতবর্ষের ভূখণ্ডকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। আমি সত্যি বলছি, আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি, আপনারা হাত তুলে আজকে জবাব দেবেন। নির্বাচনের সময় সেনাদের জীবন নিয়ে রাজনীতি হয়, আর নির্বাচন চলে গেলে টাটা বাই বাই, সেনাদেরও আর কথা বলে না, দেশপ্রেমেরও কথা বলে না, পাকিস্তান চায়নারও আর কথা বলে না। বাংলায় নির্বাচন ঘোষণা হবে, পরিযায়ী নেতারা আবার দিল্লি থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে। এখানকার সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আপনারা জিতিয়েছেন গত লোকসভা নির্বাচনে, যদিও অত্যন্ত কম ব্যবধানে জিতেছে, তাও নির্বাচিত সাংসদ। আমি কালকে টিভিতে দেখছিলাম, তিনি বলছেন কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গারামপুরে সভা করতে আসছে, তিনি তো বহিরাগত। আচ্ছা, বাংলায় জন্ম, বাংলায় কথা বলি, ব্রাহ্মণ সন্তান, আমি বহিরাগত, আর তোমাদের ইন্দোরের এমপির কৈলাস বিজয়বর্গীয় বাংলা জানে না, বাংলা বলতে পারে না, বাংলা লিখতে পারে না, বাংলা পড়তে পারে না, তিনি তোমার দিনাজপুরের ভূমিপুত্র না বাংলার ভূমিপুত্র? চাটুকারিতা আর তল্পি বাহকতা করতে করতে এরা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে আজকে বাংলাকে দিল্লির হাতে আর গুজরাটের হাতে এরা বন্ধক রাখতে চাইছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের নেত্রীর লড়াই, তার বিরুদ্ধে আমাদের গর্জে উঠতে হবে। আজকে ভারতবর্ষে বলুন, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন বা নবজাগরণে যে ভূমিকা বীর বাঙালি শহীদেরা পালন করেছিল, অন্য রাজ্যের কেউ করে দেখাতে পারেনি। আমাদের রাজ্যের বীর শহীদ মাতা মাতঙ্গিনী হাজরা, ক্ষুদিরাম বসু, বিনয় বাদল দীনেশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, চিত্তরঞ্জন দাস, একাধিক মনীষী দার্শনিক যারা আমাদের কাছে, তাদের জন্মস্থান এই বাংলা। তারা ভাবছে যে কায়দায় গুজরাট দখল করেছি, যে কায়দায় মধ্যপ্রদেশ দখল করেছি, সেই কায়দায় বাংলা দখল করব। অত সোজা নয়। আমি বহিরাগত নেতাদের বলে রাখি, নির্বাচন সামনে আসছে, আপনাদের 2 নম্বরই মানুষ ধরে ফেলেছে। চলবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দী। তৈরি থাকুন, আগামী নির্বাচনে কড়ায় গন্ডায় ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে মানুষ জবাব দেবে। মমতা ব্যানার্জি বাংলার জন্য যা করেছে, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমাদের বঙ্গধ্বনি যাত্রা 1 মাস ধরে হয়েছে, দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চলছে, আমরা রিপোর্ট কার্ড পেশ করেছি। সেই রিপোর্ট কার্ড আপনারা দেখেছেন তো? সবাই দেখেছেন কি দেখেননি? আমরা 7 বছরের রিপোর্ট কার্ড পেশ করেছি। নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতা থাকলে এখানে 50টা ক্যামেরা আছে, অন রেকর্ড আমি বলে যাচ্ছি, আপনি 7 বছরে কি করেছেন তার রিপোর্ট কার্ড পেশ করুন। উন্নয়নের নিরিখে লড়াই হোক। আমার দিদি, আমাদের নেত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সভানেত্রী, আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী 8 বছর 9 বছরে কি কাজ করেছে, আর আপনাদের সরকার 7 বছরে কি কাজ করেছে। মোদি বনাম দিদির রিপোর্ট কার্ড পেশ করুন। যদি উন্নয়নের নিরিখে, তথ্য আর পরিসংখ্যানের নিরিখে 10-0 গোলে আপনাদের না হারাই, ময়দানে পা রাখবো না। হোক না। কটা রাস্তা সরকার করেছে রাজ্য সরকার, কটা কেন্দ্র সরকার করেছে। এই যে ন্যাশনাল হাইওয়ে, আমি শিলিগুড়ি থেকে আসছিলাম, কি অবস্থা, একটা রাস্তা মেরামত করে না, আর বড় বড় টিভির পর্দায় গিয়ে কথা বলে। আর আপনাদের দ্বারা যদি না হয়, ন্যাশনাল হাইওয়েটা স্টেটকে দিয়ে দিন, আমরা করে দেবো, কথা দিয়ে গেলাম। এখান থেকে কথা দিয়ে গেলাম। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আগেও বলেছে, প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বলেছে আগের দিন বীরভূমে, যে ন্যাশনাল হাইওয়েগুলোর এত জরাজীর্ণ বেহাল দশা, এগুলো যদি কেন্দ্র সরকার না করতে পারে, রাজ্যকে লিখিতভাবে দিয়ে দিক, আমরা করে দেবো। মানুষ বঞ্চিত থাকবে না। যারা ভাবছে
যে বাংলা গুজরাটের তল্পিবাহকতা করবে, বাংলা গুজরাটের তল্পিবাহকতা করবে না। বাংলা রক্ত দিতে প্রস্তুত, বাংলা আত্মসমর্পণ করবে না। বাংলা জীবন দিতে প্রস্তুত, বাংলা মাথা নত করবে না।